कहानी मुंबई शहर की है, जहां रूहानिका नाम की एक लड़की वहां की चौल में रहती थी। रूहानिका बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसकी माँ अमीर लोगों के घरों में जाकर काम करती थी और उसी से उनका कुछ गुजारा चल जाया करता था। एक सुबह रूहानिका सो रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी रूहानिका, उठ जा बेटी, 6 बज गए हैं, 7 बजे तक ही पानी आता है, जाकर पानी भर ले, नहीं तो आज पूरे दिन पीने के लिए पानी नहीं होगा घर में। थोड़ा सोने दो ना माँ। रूहानिका के ये कहने पर उसकी माँ दुखी हो जाती है और मन में सोचने लगती है, बेचारी पूरे दिन कॉलेज में पढ़ाई करके थक जाती होगी। मेरे बुढ़ापे के शरीर में कमर और घुटने के दर्द से भारी पानी लेकर ऊपर चढ़ा नहीं जाता है, वरना मैं ही पानी ले आती। कोई बात नहीं, 10 मिनट और सोने देती हूँ, फिर उठा दूंगी। 10 मिनट बाद रूहानिका की माँ फिर से उसके पास जाती है और कहती है, उठ जा बेटा, नहीं तो आज खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं होगा। रूहानिका अंगड़ाई लेते हुए उठती है और बाल्टी लेकर नल पर पानी भरने चली जाती है। वहाँ पर औरतों की बहुत भीड़ थी। रूहानिका उन औरतों से कहती है, अरे काकी, मैं इतना लेट पानी भरने आई हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग यहीं पर हो। अरे कितना पानी भरोगी, अब मुझे भरने दो। अरे देर से आई है तो पानी भी देर से भरियो, रोज हम लोगों को बातों में लगाकर खुद पहले पानी भर लेती है। आप भी ना काकी। अच्छा बस आज भरने दीजिए, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। अच्छा ठीक है, भर ले, कल से जल्दी आइयो। रूहानिका बहुत चंचल स्वभाव की थी। रूहानिका पानी भर के नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और कॉलेज पहुंच जाती है। रूहानिका की एक बहुत ही प्रिय सहेली थी, उसका नाम अपेक्षा था। अपेक्षा और रूहानिका में जमीन आसमान का फर्क था। अपेक्षा एक बहुत बड़े और अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी। भले ही उनमें अमीरी गरीबी का फर्क था, लेकिन उन दोनों में बहुत प्यार था। वो दोनों ऐसे साथ रहते थे जैसे एक दूसरे की बहनें हों। पढ़ाई करना हो या लंच करना हो, सारे काम वो साथ में ही करती थी। रूहानिका के कॉलेज पहुंचते ही अपेक्षा कहती है, क्या हुआ, तू आज भी लेट हो गई? तेरे चक्कर में मैं भी क्लास में नहीं गई। तुझे पता है हमारी इंग्लिश की क्लास मिस हो गई है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में जाएंगे। अरे यार, तुझे तो पता है ना मेरे घर से कॉलेज कितना दूर है, बस भी समय पर नहीं मिलती है। कोई नहीं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। उस दिन कॉलेज पूरा करके जब रूहानिका घर के लिए निकली तो उसके बस स्टैंड पहुँचते पहुँचते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वो बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगती है। तभी अपेक्षा अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच जाती है और अपनी कार का शीशा नीचे करके कहती है, ओए रूहानिका, जल्दी से अंदर आके बैठ जा, नहीं तो भीग जाएगी। रुक, आती हूँ। रूहानिका अपेक्षा की गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों घर की तरफ आने लगते हैं। तभी गाड़ी में बैठी अपेक्षा रूहानिका से कहती है, रूहानिका, आज तूने कॉलेज में बताया था ना कि आज तेरी मम्मी घर पर नहीं है, वो रात को आएंगी, तो तू एक काम कर, तब तक मेरे घर पर चल। आज का डिनर तू मेरे घर पर ही करियो, उसके बाद अपनी गाड़ी से मैं तुझे तेरे घर छोड़ आऊंगी। प्लीज यार, अब मना मत करियो। अच्छा चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन तेरे मम्मी पापा कुछ कहेंगे तो नहीं ना? चल, पागल हो गई है क्या, वो क्यों कहेंगे कुछ भी। थोड़ी देर में ही दोनों सहेलियां घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद अपेक्षा रूहानिका से कहती है, यार आज तू पहली बार मेरे घर आई है, बता मैं तुझे क्या खिलाऊं? रूहानिका का अपेक्षा की बातों पर ध्यान ही नहीं था। वो अपने मन में कुछ अलग ही सोच रही थी। बाप रे, ये घर है या महल है? सुख सुविधा की सारी चीजें हैं यहाँ पर। तभी अपेक्षा दोबारा से कहती है, अरे कहाँ खो गई, कुछ पूछ रही हूँ मैं, बता ना क्या खाएगी? कुछ भी चलेगा, कुछ भी बना ले। चल मैं तुझे आज अपने हाथों से कुछ बना कर खिलाती हूँ, लेकिन तुझे भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि तुझे तो पता है मुझे कुकिंग ज्यादा नहीं आती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आजा, किचन में चलते हैं और कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। उसके बाद रूहानिका अपेक्षा के साथ उसके किचन में जाती है। उसका किचन पूरी तरह से मॉड्यूलर था, जहाँ पर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें थी। रूहानिका अपेक्षा के किचन को देखकर दंग रह जाती है और मन में सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितनी सारी चीजें हैं। जिन जिन चीजों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, आज मैंने उन चीजों को देख भी लिया। ओए, तू फिर कहाँ खो गई यार? कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी क्या खाएगी। तुझे क्या बनाना आता है? मैगी के अलावा तो तुझे कुछ बनाना नहीं आता, और पूछ ऐसे रही है जैसे पता नहीं क्या बनाकर खिलाएगी मुझे। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद दोनों सहेलियां मैगी बनाने की तैयारी करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अपेक्षा की मम्मी आ जाती है और अपेक्षा से कहती है, अरे बेटा, आज रूहानिका पहली बार हमारे घर आई है, तो तुम उसे मैगी बनाकर खिलाओगी। एक काम करो, तुम दोनों रूम में जाकर बातें करो, मैं घर के नौकर से बोलकर तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनवा देती हूँ। नमस्ते आंटी, मेरा क्या है, मैं कुछ भी खा लूंगी, आप इतना परेशान मत होइए।
ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी? आज पहली बार तुम हमारे घर आई हो। उसके बाद दोनों सहेलियां रूम में जाकर बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद अपेक्षा की माँ अपने नौकर द्वारा उनके रूम में ढेर सारे स्नैक्स और जूस भिजवाती है। उसके बाद डिनर में वो लोग शाही पनीर, बूंदी रायता, सलाद, मीठे में खीर और गुलाब जामुन खाते हैं। इतना लाजवाब खाना आज तक कभी रूहानिका ने नहीं खाया था। वो भर पेट डिनर करती है। उसके बाद अपेक्षा उसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ाती है। घर पर रूहानिका की माँ उसका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, तू आ गई? अच्छा हुआ तू अपेक्षा के घर चली गई थी। मैं भी बारिश में भीगती हुई अभी घर पहुंची हूँ। जब वापस आ रही थी तो रास्ते में कढ़ी चावल बट रहे थे तो थोड़ा ले आई। आजा, दोनों मिलकर खा लेते हैं। आप खा लो माँ, मैं अपेक्षा के घर से डिनर करके आई हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं खा लेती हूँ। चावल थोड़े ठंडे हो गए हैं, थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रूहानिका की माँ चूल्हे में आग जलाने लगती है। बड़ी ही मेहनत से चूल्हे में आग लगती है। उसके बाद वो चावल गर्म करती है। उसकी आंखों में बहुत धुआं जा रहा था और धुएं से वो खांस भी रही थी। ये सब देखकर रूहानिका उदास हो जाती है और मन में सोचती है, कैसी जिंदगी है मेरी। अमीर लोगों को खाना गर्म करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगता है। माइक्रोवेव खोलो और उसमें खाना डालकर गर्म कर लो, लेकिन गरीब लोगों को यही काम करने में कितना समय लगता है और ऊपर से कितना कष्ट होता है। उसके बाद रूहानिका की नजर चूल्हे के पास रखे कुछ डिब्बों पर जाती है जिसमें ना के बराबर राशन होता है। ये सब देखकर रूहानिका फिर से अपने मन में सोचती है, अमीरों की रसोई में कितना सामान होता है, समझ ही नहीं आता क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। और एक हमारी रसोई में ये सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाएं जो कल के लिए अनाज बच जाए। इसी तरह काफी समय बीतता गया। रूहानिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो अक्सर पढ़ाई में अपेक्षा की मदद किया करती थी। अपेक्षा और रूहानिका के एग्जाम आने वाले थे। रूहानिका अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद अपेक्षा के साथ पढ़ाई करने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन दोनों सहेलियां बैठकर अपेक्षा के घर में पढ़ाई कर रही होती हैं। तभी अपेक्षा रूहानिका को बोलती है, अरे यार, मैं पढ़ाई करते करते काफी थक गई हूँ। तू एक काम करना, फ्रिज में मैंगो जूस रखा हुआ है, तू जाकर अपने लिए और मेरे लिए ले आना। अपेक्षा के ये कहने पर रूहानिका किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है। अरे बाप रे, ये फ्रिज कितना बड़ा है और इसके अंदर कितनी सारी खाने पीने की चीजें हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रोसरी की दुकान हो। इसके अंदर दुकान की तरह कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं खाने की। और एक हम गरीब लोगों के यहाँ फ्रिज के नाम पर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ होता है। इतना कहते हुए रूहानिका फ्रिज से जूस निकालती है। तभी उसका हाथ वहाँ रखे बहुत महंगे डिनर सेट पर लगता है और वो पूरा डिनर सेट जमीन पर गिर के चकनाचूर हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? आवाज सुनकर अपेक्षा और उसकी माँ भी वहाँ आती है। मुझे माफ कर दो आंटी, अपेक्षा मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे मेरा हाथ लगा और ये डिनर सेट नीचे गिर गया। अपेक्षा, अपनी सहेली को बताओ इस डिनर सेट का कितना दाम था। तुझे पता है रूहानिका, मेरे पापा ने ये डिनर सेट दुबई से मंगवाया था। पूरे 6 लाख का डिनर सेट है ये। अपेक्षा, अपनी सहेली से बोलो क्या ये इसका भरपाया कर पाएगी। माफ कीजिए आंटी, लेकिन इतने पैसे तो हम कई सालों में भी आपको नहीं दे पाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। रूहानिका ऐसा कहती है। तभी वो दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर अपेक्षा कहती है, मानना पड़ेगा माँ, क्या एक्टिंग करती हो आप। देखो रूहानिका के होश अभी तक उड़े हुए हैं। सही कहा तुमने बेटा। रूहानिका बेटा, हम सिर्फ तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। जैसे ही तुमने डिनर सेट गिराया, आवाज सुनकर सडनली मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ गया और मैंने अपेक्षा को आंख मारा और वो भी मेरा प्लान समझ गई। आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा अपेक्षा, बहुत समय हो गया है, अब मैं घर चलती हूँ। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर रूहानिका अपने घर आने लगती है। रास्ते में रूहानिका उसी बारे में सोच रही थी जो भी थोड़ी देर पहले हुआ था। उसे अपेक्षा और उसकी माँ से कोई शिकायत तो नहीं थी, लेकिन ये मजाक कहीं न कहीं उसके दिल पर लग गया था और वो दुखी हो गई थी। कैसी जिंदगी है हमारी। अगर आज अपेक्षा की जगह कोई और होता तो मुझे 6 लाख का भरपाया करना पड़ता। मैं इतना पैसा कहाँ से देती। हे भगवान, तूने क्या सोचकर अमीर और गरीब बनाए हैं? सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? तूने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि हम गरीबों की जिंदगी कितनी कठिनाइयों से भरी रहती होगी। रूहानिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चली जा रही थी। तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे एक पत्थर आ जाता है और वो गिर जाती है और उसके सर पर काफी चोट आ जाती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था जो रूहानिका की मदद कर सके। तभी वहाँ पर एक अनजान लड़के की गाड़ी आकर रुकती है। वो लड़का बहुत ही हैंडसम था। वो बाहर आता है और रूहानिका को इस तरह चोटिल देखकर
उसे फौरन अपनी कार में बिठाता है और उसे लेकर अपने घर जाता है। काफी देर बाद रूहानिका की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत बड़े आलीशान घर में पाती है, जहाँ किंग साइज बेड पर वो अकेली लेटी हुई थी। ये सब देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? कहाँ हूँ मैं? जहाँ तक मुझे याद है मुझे तो चोट लगी थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? तब वो लड़का रूहानिका के लिए चाय लेकर आता है और कहता है, तुम्हें चोट लग गई थी और तुम बीच सड़क पर लेटी हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम रूहानिका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौर्य है। ऐसा कहकर शौर्य अपने मन में सोचने लगता है, रूहानिका कितना प्यारा नाम है, जितनी प्यारी खुद है उतना ही प्यारा नाम है। हाय, मैं तो मर गया। शौर्य को रूहानिका पर क्रश आ गया था। रूहानिका को भी शौर्य अच्छा लगा था। शौर्य ने रूहानिका को प्रपोज किया और उसने हाँ कर दी। उसने शौर्य को अपनी माँ से मिलाया। रूहानिका की माँ को भी शौर्य बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शादी वाले दिन अपेक्षा ने कहा, वाह बेटे, चुपके चुपके इतना स्मार्ट लौंडा सेट कर लिया तूने और बताया भी नहीं। तुम मुझे छेड़ रही हो ना? इस तरह सभी हंसने लगे। शादी के बाद शौर्य ने रूहानिका की माँ की भी जिम्मेदारी उठा ली। इस तरह रूहानिका भी अब एक बहुत रईस खानदान की बहू हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद अपेक्षा की भी शादी हो गई। इस तरह अमीर बेटी और गरीब बेटी दोनों को दोनों के भाग्य का मिल गया और वो दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर